हैं न्यूज एट 7। मैं हूं मोहम्मद कामरान अब्बासी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान अमन इस्तेहकाम का ख्वाहां है, मगर मुल्की सालमियत पर किसी भी हमले का सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारत के हिमायत याफ्ता फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज अवाम दुश्मन और तरक्की दुश्मन एजेंडे पर कार फरमा है। 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब में कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बलोचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है। बासलाहियत, मुहिब वतन और बाहिम्मत अवामी इसका असल सरमाया है। विफाकी और सूबाई हुकूमतें बलोचिस्तान की समाजी और माशी तरक्की के लिए अवामी फलाह पर मबनी इकदाम कर रही हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफगानिस्तान से सी फायर में वक्त की हद मुकर्रर नहीं, खिलाफ वर्जी न होने तक मुआहिदा बरकरार है। तय हुआ है कि अफगानिस्तान से कोई दरअंदाजी नहीं होगी। टीटीपी को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। तुर्किया और कतर ने जोर दिया है कि बुनियादी तनाज़ा यह है कि अफगान सरजमीन या सरपरस्ती टीटीपी को दस्तयाब है। हमने अफगानिस्तान को बताया कि सब कुछ सिर्फ एक शिक पर मुनहसिर है। अपनी उस पुलिस के सामने कैसे खड़े होगा जिनको ना हथियार दिए हैं, ना इन्होंने अपना सियासी साथ दिया। खुद बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठे हुए सुहेल बुजदार अपनी अफसरों को चाहते हैं कि वो निहत्ते उतर जाएं इस जंग में। बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने पर विफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में गैर संजीदा नजर आते हैं। सुहेल आफरीदी को सोचे समझे मंसूबे के तहत लाया गया। गाड़ियां वापस करने का मकसद यह है कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते। वजीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। तलाल चौधरी ने कहा, गाड़ियां जदीद और आलमी मयार के मुताबिक हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, वजीर दाखिला ने बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा को बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी हैं, लेकिन वजीर आला ने वापस कर दी। रिपोर्ट मंगवाई है, मालूम हो जाएगा गाड़ियों में मसला है या नहीं। सुहेल आफरीदी ने पहली मुलाकात में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ये मिलकर काम करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। पंजाब में दिसंबर में बल्दियाती इलेक्शन करवाने का शेड्यूल वापस। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को हल्का बंदियों के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दे दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, 4 हफ्ते के वक्त में मजीद इजाफा नहीं किया जाएगा। हल्का बंदियां ना हुई तो मसले को रेगुलर समात के लिए मुकर्रर करके फैसला किया जाएगा। तनख्वाहदार तबका टैक्स अदायगी में सबसे आगे। रवा माली साल की पहली सहमाही में कौमी खजाने में 130 अरब रुपए का टैक्स जमा करवाया। टैक्स अदायगी की रकम ताजरों, होलसेलर्स और बरामद कुनंदगान की मजमूई अदायगी से दुगनी। जायदादों के इंतकाल से 60 अरब, बरामद कुनंदगान से 45 अरब रुपए हासिल किए गए। होलसेलर्स ने 14 अरब से जायद और रिटेलर्स से 11.5 अरब रुपए टैक्स जमा करवाया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में टमाटर की कीमतों में मामूली कमी। लाहौर और पेशावर में टमाटर 400 रुपए में फरोख्त होने लगा। कराची में फी किलो टमाटर की कीमत 350 रुपए हो गई। फैसलाबाद में कीमत 500 रुपए किलो बरकरार। टमाटर के निर्ख सुनकर खरीदारों के चेहरे लाल। लाहौर, कराची, पेशावर और फैसलाबाद में टमाटर चिकन से दुगनी कीमत पर दस्तयाब। टमाटर में चिकन पकाएं या चिकन में टमाटर, शहरी परेशान। व्यापारियों ने ईरान से कम सप्लाई और पाक अफगान बॉर्डर बंद होने की वजह करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नेशनल सेमीकंडक्टर प्रोग्राम वक्त की अहम जरूरत है। हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत मंसूबे का आगाज किया। मंसूबे को 4.5 अरब मुहैया किया। मंसूबे को मजीद वसाइल फराहम करेंगे। नौजवान मुल्क का सरमाया है, नौजवानों के लिए मजीद मंसूबे लेकर आएंगे। जो
जज आईनी बेंच में शामिल नहीं, उन्हें आईनी बेंच का हिस्सा कैसे बनाया जाए? जस्टिस अमीनुद्दीन के 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, क्या हमारे पास इख्तियार है कि हम इन जजेस को भी शामिल कर लें जो आईनी बेंच का हिस्सा नहीं? जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा, आप कह रहे हैं फुल कोर्ट के इख्तियारात अभी भी मौजूद हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, जो जजेस 26वीं आईनी तरमीम के बाद आए वो भी फुल कोर्ट का हिस्सा होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, TLP पर पाबंदी की समरी विफाक को भेजी है, जल्द कोई फैसला आ जाएगा। अफसोस है फलस्तीन को आज़ादी दिलाने के नाम पर फसाद किया गया। मुजाहिरीन मुसल्लह थे और हालात खराब कर रहे थे। मुरीदके में 18 पुलिस एहलकारों को गोलियां लगी। महमूद अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया जाए। PTI रहनुमाओं की दरखास्त, कहा अपोजिशन के 74 अरकान ने महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर नामजद किया। स्पेशल सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने दरखास्त वसूल कर ली। एडवाइजर ऑफिस ने दरखास्त को डायरी नंबर लगा दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, वजीर आला सुहेल आफरीदी को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर मुख्तसर काबीना तश्कील देने का फैसला किया गया। पूरी काबीना की तौसी के लिए बाद में इजाजत ली जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा को मिलने वाली गाड़ियां अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के इस्तेमाल में थीं। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है खैबर पख्तूनख्वा को बेहतरीन गाड़ियां फराहम करें। दहशतगर्दी के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल जरूरी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। पहली मर्तबा मोबाइल पुलिस स्टेशन में FIR का इंदराज करवाया जा सकेगा। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और नीडियों करवाने की सहूलत भी मैसर होगी। मरियम नवाज की स्टाफ को अवाम के साथ अच्छा रवैया अपनाने की हिदायत। दिल्ली में दिवाली की तकरीबात के बाद फजा आलूदा। भारतीय शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। दिल्ली की आलूदा हवा से लाहौर में भी स्मॉग बढ़ने लगी। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग के हवाले से आइंदा 3 से 4 हफ्ते तशवीशनाक करार दे दिए। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में इमरजेंसी एक्शन प्लान फाल। जेर तामीर शाहराहों पर पानी का छिड़काव। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने एंटी स्मोक गन का इफ्तिताह कर दिया। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। असलहा बरामदगी केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी के बाइस वारंट गिरफ्तारी जारी किए। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में पेशरफ्त। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट का परवेज इलाही समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तों पर दलाइल भी तलब। खैबर पख्तूनख्वा में घर से 6 अफराद की लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक मियां बीवी और 4 बच्चों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। तहकीकात जारी। PCB का कराची स्टेडियम की अपग्रेडेशन का फैसला। स्टेडियम के तमाम पुराने स्टैंड्स को गिराकर रीमॉडलिंग की जाएगी। कराची के इंक्लोजर का डिजाइन कद्दाफी स्टेडियम से मिलता जुलता होगा। इस्लामाबाद में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां। बगैर लाइसेंस, बगैर हेलमेट और फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ चालान और जुर्माने। इस्लामाबाद और पंजाब भर में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम भी जारी। अंदरून सिंध के कच्चे इलाके में 50 डाकू रजाकाराना तौर पर सरेंडर। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक हथियार डालने वालों में इनाम याफ्ता मुल्जिमान भी शामिल। कल खुसूसी तकरीब में बाकायदा कौमी धारे में शामिल होंगे। अमेज़न की क्लाउड सर्विसेज में 12 घंटे से जायद की खराबी। हजारों वेबसाइट्स बंद। ई कॉमर्स, गेमिंग, चैट और ऑनलाइन एप्लीकेशन समेत मुतादिद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के करोड़ों सारफीन मुतासिर। 1000 कंपनीज को 2 खरब रुपए से जायद का नुकसान। जापान में सनाए ताकाइची नई वजीर आजम मुंतखब। जापान की पहली खातून वजीर आजम होंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा बाहमी ताउन के फरोग के लिए मिलकर काम करने के ख्वाह हैं।